ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं निकल रहा है, सिर्फ कोरोना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट जो बात की गई है देशांतर के अंदर एसडीजी गोल्स के बारे में जो थर्ड निकाला गया है डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की गई है। वही मॉनेटरी पॉलिसी कम किया, अनचेंज किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है, कुछ खास पॉइंट्स नहीं निकलते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हो हमारे पास कितना है यूनाइटेड नेशन का 70, लेकिन हमारा भारत इन्हीं को अचीव करने के लिए 2018 से, कब से 2018 से इसको रिलीज़ कर रहा है। ये थर्ड टर्म है और यहाँ पर जो रिलीज़ किया गया है, यहाँ पर अगर बात करें तो आप दो तीन बातों पे गौर करोगे तो सोशल डेवलपमेंट की बात हो या एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात हो, सोशल डेवलपमेंट या एजुकेशनल डेवलपमेंट या जेंडर इक्वलिटी की बात हो या सैनिटेशन की बात हो या पॉवर्टी की बात हो या हेल्दी की बात हो, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, चाहे वो क्लाइमेट की बात हो, चाहे वो गवर्नेंस की बात हो। ये सब पहलुओं पे एक डायमेंशन मिलता है अगर इस तरह का सर्वे होता है तो। अब सर्वे से क्या निकल के आया, इस बात को समझते हैं। सर्वे से ये बात निकल के आई है कि केरल टॉप पर है। कौन? केरल टॉप पर है और बिहार नीचे से टॉप पे है, मतलब बिहार सबसे नीचे है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के जरिए चाहिए नहीं किया जा रहा है ग्लोबल टारगेट को जो अचीव करना है एसडीजी 17 को। एक अच्छा आप कह सकते हो किस तरह से कंपाइलेशन किया जाता है, कहीं हो सकता है प्रीलिम्स में आ जाए या आंसर वगैरह लिखो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यूज़ किस तरह से कर सकते हो, अचीवर, उसके बाद फ्रंट रनर, उसके बाद परफॉर्मर, उसके बाद एस्पायरेंट, ऐसी बातें हैं। अब ये सारा डाटा वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, इसको गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, आम पब्लिक को भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इसलिए देखना चाहिए कहाँ पे सैनिटेशन अच्छा है, कहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है, कहाँ पर रोड्स ख़राब हैं, कहाँ पे क्या ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें पता चले तो उस पर वर्क किया जा सकता है, एक अच्छा चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट कुछ पीछे नज़र ज़रूर आ रहा है, उस पर वर्क करना होगा। एसडीजी 6 जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। एसडीजी 7 अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी की बात करता है। एसडीजी 11 बात करता है अर्बन गवर्नमेंट की। अब देखो इन सबको एक साथ हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर एक साथ देखोगे तो उज्ज्वला स्कीम की बात करें, अमृत स्कीम की बात करें, स्मार्ट मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, तो सबके करने के कारण ये कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। तभी तो इन सब का देखो, वैसे किसने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया डजंट मैटर अभी के लिए, फ़िलहाल एक सेकंड के लिए। लेकिन ये तो पता चला कहाँ सैनिटेशन की कमी है, कहाँ एजुकेशन की कमी है, कहाँ हेल्थ नहीं है, कहाँ अर्बन एरियाज़ में दिक्कत है, कहाँ रूरल एरियाज़ में दिक्कत है। चैलेंजेस की बात करें तो हंगर बहुत बड़ी समस्या है। अब हंगर की बात करें तो मैं एक बात बताऊं, अपने पास जो एफसीआई गोदाम है 80 लाख टन के आसपास अनाज है, लेकिन फिर भी हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न उसका यही है, मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है। दूसरा, डाटा हमारे पास नहीं है, ये डाटा की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर सही से डाटा हो तो शायद हम उन लोगों तक सब कुछ पहुंचा सकते हैं। इन्वायरमेंट डैमेज पर भी ध्यान देना होगा। एक चीज़ और, हमारा जो इंडिया है ये एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री है मतलब सब जगह का कल्चर अलग अलग है, तो वन साइज़ डजंट फिट ऑल वाली बात हो जाएगी। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो सही से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, इस पर काम करना होगा। जैसे अभी मैंने कहा डाटा की बात, अगर डाटा ही नहीं होगा तो कैसे होगा? जिस तरह से थर्मामीटर ही गलत होगा तो वो टेम्परेचर सही बताएगा ही नहीं। इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, डाटा में इन्वेस्ट करना होगा, एसडीजी को एक पॉलिसी की तरह समझना होगा। हाँ, एक चीज़ और है, इस पेंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड को परेशानियां हुई है, उसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों से अगर ये पता चले कहाँ क्या दिक्कत है, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी, साइंटिफिक कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, इन सब को सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।